Hello बच्चों, let's see this question. The question says divide 8 into two positive parts such that sum of a square of one and the cube of other is minimum. तो यहाँ पे मिनिमम वर्ड से पता चल रहा है कि ये मिनिमा का क्वेश्चन है। तो मैक्सिमम मिनिमा एक टॉपिक है, तो वहां से की कॉन्सेप्ट यहाँ का रिलेटेड है। सो किसी भी फंक्शन का मिनिमा कब अकर करेगा या उसकी मिनिमम वैल्यू, हम सबसे पहले उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं और उसको जीरो से इक्वेट करते हैं। वहां से कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं। मान लेते हैं x1 पॉइंट आया। अब उसी फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव उस पॉइंट x1 पे हम चेक करते हैं, अगर वो ग्रेटर देन जीरो है तो हम बोलते हैं कि ये जो x1 पॉइंट है दैट इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमम। पॉइंट ऑफ मिनिमम इफ ये वाला कंडीशन होल्ड करता है, राइट। हियर x1 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा व्हेन डबल डेरिवेटिव या जो सेकंड डेरिवेटिव है उस फंक्शन का वो ग्रेटर देन जीरो हो। तो यहाँ पे तो कोई फंक्शन गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हमें फंक्शन फॉर्म करना पड़ेगा। 8 को हमें दो इक्वल पार्ट्स में तो डिवाइड नहीं करना है, हमें 8 को टू पॉजिटिव पार्ट्स में डिवाइड करना है। मतलब एक पार्ट मान लेते हैं x, दूसरा पार्ट y, और दोनों मिला करके हमारा 8 हो जाएगा। बट कंडीशन ये है कि x और y दोनों ही जीरो से ग्रेटर होने चाहिए क्योंकि पॉजिटिव पार्ट्स बोला हुआ है। यहाँ से मैं y को 8 माइनस एक्स भी लिख सकता हूँ। मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 हो गया। अब बोल रहा है कि एक हम टर्म एज्यूम कर लेते हैं z, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वन। तो मान लेते हैं कि स्क्वायर ऑफ वाई एंड द क्यूब ऑफ अदर, तो मान लेते हैं कि एक्स का क्यूब। तो एक नंबर का क्यूब और दूसरे का स्क्वायर, इनका जो सम है वो मिनिमम होना चाहिए। तो बेसिकली हमें यही वाला टर्म मिनिमाइज करना है। जो z मैंने एज्यूम किया है उस तो यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा। z लिख सकते हैं आप, कैपिटल ए लिख सकते हैं, s लिख सकते हैं, सम तो कुछ भी लिखा जा सकता है। तो मैंने z एज्यूम कर लिया है। तो अब इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे। ये जो y है वो यहाँ पे उठा के रख देंगे, तो ये एक्स क्यूब प्लस वाई की जगह हो जाएगा 8 माइनस एक्स का स्क्वायर। सो दिस विल बी एक्स क्यूब प्लस 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64। तो z हमारे पास इजीली आ गया। अब z डैश फाइंड कर लेंगे क्योंकि मिनिमा के लिए की कंसेप्ट में आप देख सकते हैं पहला जो डेरिवेटिव होता है वो जीरो के इक्वल करना पड़ता है। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 16। अब इसको जीरो के इक्वल करते हैं। सो z डैश इज इक्वल टू जीरो, मतलब 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 16 इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6x, राइट। या इसी को मैं चेंज करके ऐसे भी लिख सकता हूँ, पहले माइनस 6x और फिर प्लस 8x माइनस 16 इज इक्वल टू जीरो। तो ये 2x को मैंने माइनस 6x प्लस 8x लिख लिया ताकि कॉमन लिया जा सके इजिली। तो यहाँ से 3x कॉमन आ जाएगा, सो x माइनस टू बचेगा, और यहाँ से 8 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस टू बचेगा, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो अब 3x प्लस 8 एक ब्रैकेट में हो गया और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो हो गया। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं इक्वल टू जीरो करके तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस 8/3 आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि x ग्रेटर देन जीरो मेंशन्ड है क्वेश्चन में। बट जब इसे सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू टू आएगा, और y ऑलरेडी हमने लिखा था 8 माइनस एक्स, तो ये 8 माइनस टू इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। यानी एक नंबर 2 है और दूसरा नंबर 6 है। बट ये कंफर्मेशन करने के लिए कि इसी पॉइंट पे जो हमारा z टर्म है वो मिनिमम होगा, हमें z डबल डैश ग्रेटर देन जीरो भी चेक करना चाहिए यूजुअली। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज एक ही पॉइंट है, x इज इक्वल टू टू, राइट। दूसरा पॉइंट ऑलरेडी हमें निग्लेक्ट करना पड़ा, उसे हम यूज ही नहीं कर सकते। जब दो तीन पॉइंट्स होते हैं तब कंफ्यूजन होता है कि किस पे मिनिमा किस पे मैक्सिमा कर करेगा। बट एनी हाउ फॉर द कंप्लीशन ऑफ क्वेश्चन हमें z डैश की हेल्प से z डबल डैश भी निकाल लेना चाहिए। सो लेट अस डू दैट। हमारा z डैश है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 16, तो z डबल डैश क्या हो जाएगा 6x प्लस। अब उसी पॉइंट पे जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो था यानी एट x इज इक्वल टू टू, z डबल डैश का साइन चेक करेंगे, ये हो जाएगा 6 इंटू टू प्लस टू, तो ये 14 आ गया और ये ग्रेटर देन जीरो है। और यही की कॉन्सेप्ट में मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर z डबल डैश ग्रेटर देन जीरो है देयरफॉर दैट पॉइंट इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। सो x इज इक्वल टू टू इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। सो जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का x इज इक्वल टू टू, y इज इक्वल टू 6। तो 8 को हमें ऐसे ही डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 8 को 3 और 5, 4 और 4 ऐसा डिवाइड नहीं कर सकते, राइट। सो ये आंसर हो जाएगा। सो दैट्स ऑल, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।